हे गाइस वेलकम आप सभी का स्टॉक स्टोरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसे शेयर्स के बारे में जानेंगे जो कि कसिनो का बिजनेस चलाने में अग्रसर से, कसिनो गेमिंग जो होते हैं वो चलाने में अग्रसर से, और देखेंगे इंडिया कंपनी में जो लिस्टेड है सिर्फ एकुलती एक कंपनी जो ऐसा बिजनेस करती है। तो मतलब मोनोपोली बिजनेस करने में कंपनी अग्रसर से है। तो इसका एक बेस्ट एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज हम कह सकते हैं। और आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के चलते हुए पूरे सेक्टर में पूरे तरीके से बंद पड़ते हुए देखने को मिले थे, और इनके जो कसिनोज थे पूरी तरह से बंद हो चुके थे लॉकडाउन के चलते। तो अभी न्यूज़ सामने आ चुकी है कि जल्द से जल्द यहाँ पे सरकार खोलने वाली है, कसिनो चालू करने वाले हैं। तो इनसे इनके शेयर होल्डर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि मोनोपोली बिजनेस करने में कंपनी अग्रेसर से और लॉकडाउन के चलते हुए ये पूरे तरीके से गिरते हुए देखने को मिल रही है। तो जिन्होंने निवेश नहीं किया फिलहाल, तो उनके लिए डिस्काउंटेड प्राइस में ये शेयर्स मिल रहा है। तो हम इस वीडियो पे ये देखेंगे क्या हमें ख़रीदना सही हो सकता है या नहीं, क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस में देखने को मिला। और एक मेन बात ये दोस्तों कि कर्ज मुक्त है, डेट फ्री कंपनी है। तो फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, बेसिक में हम देखेंगे, और उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कब से स्टार्ट होने वाला है और इसका इम्पैक्ट इसके बिज़नेस पे क्या हो सकता है, इस शेयर्स पे ऊपर क्या हो सकता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड और आप शेयर मार्केट से पैसे कमाना चाहते हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने नीचे अपस्टॉक की लिंक दे दी है, वो लिंक यूज़ करके आप 15 मिनट में ही शेयर मार्केट से जुड़ जाते हैं। तो अभी बात करते हैं उस शेयर्स के बारे में। डायरेक्टली मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उस कंपनी का नाम है दोस्तों डोल्टा कॉर्प लिमिटेड। अगर देखेंगे करंट मार्केट प्राइस 116 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 0.91% के आसपास इसमें आज ही के दिन रैली देखने को मिल रही है। अगर एक महीने का चार्ट पैटर्न पे देखेंगे तो बहुत ही वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। जो इन्होंने 6 महीने का अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हो कि इनका जो रेजिस्टेंस लेवल था वो 120 रुपये के आसपास है। इन्होंने एक बार टच किया था लेकिन उसके ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पाया, तो 120 के अभी फिलहाल नीचे ट्रेड कर रहा है। तो डिस्काउंटेड प्राइस में देखने को मिल रहा है। अगर ईयर टू डेट की बात की जाए तो साल का हाई अगर देखेंगे तो 202 रुपये के आसपास हमें ये ट्रेड कर रहा था। उसके बाद लॉकडाउन के चलते हुए हमें इस शेयर्स में लगभग 53 रुपीज़ के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप सोच सकते हो कैसी ये शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही है, और करंट मार्केट प्राइस से फिलहाल 50% सिर्फ बढ़ते हुए देखने को मिला है। और भी अगर देखेंगे तो हमें जो इनका लेवल है वो 200 रुपये का ऑल टाइम हाई, इनका जो साल का हाई वो अभी तक उन्होंने क्रॉस नहीं किया है। तो यही सही मौका हो सकता है अगर ख़रीदारी करना है, क्योंकि जो इनका रेजिस्टेंस लेवल है 120 उसी के नीचे अभी फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है। अगर इनका ऑल टाइम पे हाई चार्ट पैटर्न देखेंगे, हाई अगर देखेंगे 370 के आसपास इनका ऑल टाइम हाई है। तो उस हिसाब से अभी भी बहुत ही मौका है, और भी फ़िलहाल डिस्काउंटर प्राइस में ये शेयर फ़िलहाल देखने को मिला है। अभी देखते कि कब से ये स्टार्ट होने वाले, कब से ओपन हो वाला है, क्योंकि इनके बिज़नेस पे बहुत सारा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इनके बिज़नेस पे बहुत सारे प्रेशर्स आते हुए देखने को मिल रहा है। बिज़नेस पूरे तरीके के दबाव में आता था देखने को मिला है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ हो सकती है इनके शेयर होल्डर के लिए और इस कंपनी के लिए खासकर, क्योंकि अभी फ़िलहाल यहाँ से फिर से ग्रोथ होते हुए देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे गौर करेंगे तो 11% के ऊपर राइज देखने को मिले, क्योंकि गोवा री ओपन कसिनो फ्रॉम नवंबर 1, मतलब जो गोवा का इनका ब्रांच कसिनोज है वहाँ पे लगभग 1 नवंबर से हमें फिर से ओपन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और अब नीचे भी देखेंगे जो सिक्किम का भी है इनका कसिनो, सिक्किम में भी इनकी कसिनोज है, तो वहाँ पे भी हमें लगभग 1 नवंबर से यहाँ पे फिर से ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो सरकार ने एक बहुत ही अच्छे निर्णय लिया है, इनके लिए तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ हो सकती है। अगर एनएससी के ऊपर हम डेटा देखेंगे तो आज के दिन डिलीवरी पोजीशंस हमने कितने परसेंट तक उठाई गई है तो ये जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर डिलीवरी पोजीशन देखेंगे तो 35% के आसपास आज डिलीवरी पोजीशन उठाते हुए देखने को मिले। मतलब आप सोच सकते हो कि रिटेलर निवेशक को यहाँ पे भर भर के माल उठाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और हाई अगर देखेंगे तो 52 वीक हाई दोस्तों इनका 224 के आसपास देखने को मिला था। 2019 को 2 दिसंबर 2019 को इन्होंने हाई बनाया था। तो अब तक इन्होंने नया हाई नहीं बनाया, तो अभी फ़िलहाल चांस है और बिज़नेस रीओपन होने वाले, तो इनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ हो सकती है। और मैं आपको बता दूँ जो इनके चेयरमैन से जयदेव मूडी जी है इनके, अगर देखेंगे पणजी गोवा से इन्होंने स्टार्ट किया था अपना जो बिज़नेस, और रेवेन्यू लगभग देखेंगे तो 4000 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू, मतलब लगभग 4800 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू जा चुका है। और स्मॉल कैप कंपनी है, लगभग 3000 करोड़ के आसपास इनका कुछ मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। और जो इनका नाम था पहले वो ऑरो वेबटेक्स लिमिटेड के नाम से जाने जाते थे, जो गेमिंग एंड
हॉस्पिटैलिटी कॉर्पोरेशंस कंपनी प्रोवाइड करने में अग्रसर है। और जिसके अगर देखेंगे तो लगभग बहुत सारे कसिनोज हमें देखने को मिलते हैं। और अगर देखेंगे जो इनको लाइसेंस कब मिला, तो 1 दिसंबर 2015 को इनको उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हमें लाइसेंस मिल चुका है ऑपरेट करने, कसिनो ऑपरेट करने के लिए। तो एक अच्छी बात होती है। और जो अगर मेन बात इनकी दोस्तों, जो इनके लगभग 35% शेयर्स, इक्विटी शेयर्स उन्हें उठाए हैं वो अडवाणी होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स इंडिया लिमिटेड से। मतलब आप सोच सकते हो कि कैसे यहाँ पे उन्होंने और भी मतलब होटल्स में उन्होंने निवेश किया है, वो भी सबसे बड़े मतलब अडवाणी होटल्स में उन्होंने लगभग 30% यहाँ पे इक्विटी शेयर्स उठाए हैं। अगर हम बात करते हैं इनके बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है, तो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा खरीदारी का मौका है या नहीं, वो जानने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो डेल्टा क्रॉप यहाँ पे हम आ चुके हैं। वैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यूएशन अगर देखेंगे तो 3000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है। मतलब स्मॉल कैप कंपनी है वैसे देखा जाए, और बिजनेस भी रेवेन्यू बहुत ही बढ़िया आते हुए देखने को मिला है। अभी इनके फाइनेंशियल रिजल्ट है वो इसके ऊपर दौरे सा नज़र डाल लेते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। अगर हम जून के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2019 से अगर देखेंगे 186 करोड़ के आसपास था। दिसंबर में अगर देखेंगे, दिसंबर में 205 करोड़ के आसपास इनके सेल्स पहुंच चुके थे। उसके बाद यहाँ पे लगातार हमें मार्च और जून में लगभग गिरावट ही देखने को मिले। तो इसकी साफ वजह है कि लॉकडाउन के चलते में इनके बिजनेस पे बुरा असर पड़ते हुए देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो दिसंबर के 19 में अगर देखेंगे 54 करोड़ के आसपास पहुँच चुका था। उसके बाद मार्च में 28 करोड़ के आसपास पहुंच चुका था और जून में वो माइनस में ही गया। तो आप सोच सकते हो कि कैसे इनके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन एनुअली बात की जाए तो क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें कंटिन्यूसली लगातार 2019 तक बढ़त ही देखने को मिल रहा है। तो 2020 में थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट की अभी बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी हमें कंटिन्यूसली इन पे ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी टोटली डेट फ्री है, कर्ज मुक्त कंपनी है। और बैलेंस अगर देखा जाए, बैलेंस रिजर्व में देखा जाए तो 1900 करोड़ के आसपास इनके पास अभी फिलहाल रिजर्व मतलब कैश पर देखने को मिल रहा है। अगर रेशो की बात की जाए तो रेशो से हमें कंपेयर किया जाए तो अर्निंग पर शेयर्स हमें लगभग 2019 में 7 रुपये के आसपास पहुंच चुका था। उसके बाद 6.85 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा था। और बुक वैल्यू की बात की जाए तो बुक वैल्यू 72 रुपीज़ के आसपास पहुंच चुका है। मतलब बुक वैल्यू में भी हमें कंटिन्यूसली लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम इनकी शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो शेयर होल्डिंग अगर देखा जाए तो शेयर होल्डिंग भी यहाँ पे मार्च से लेके तब लगभग 22% के आसपास स्टेक होल्ड करते थे। लेकिन यहाँ पे फिर देखेंगे सितंबर में उन्होंने अपना जो स्टेक है वो बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। सितंबर नहीं रहेगा, शायद से जून यहाँ पे थोड़े मिस्टेक हो गई रहेंगी। तो जून में उन्होंने अपना प्रोमोटर्स यहाँ पे स्टेक होल्ड अपना बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और प्लेज अगर देखेंगे, प्लेज यानी कि अपना प्रमोटर ने अपने शेयर्स गिरवी रख के माल उठाया। तो यहाँ पे अगर गौर करेंगे 4.96 हुआ करता था, उसके बाद 6.8 हुआ, फिर लगातार यहाँ पे उन्होंने अपना प्लेस बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे एक निगेटिव पॉइंट इस कंपनी का यही हमें देखने को मिल रहा है कि उन्होंने अपने शेयर्स गिरवी रख के पैसे उठाए। तो शायद हो सकता है कि जो लॉकडाउन के चलते हुए इनको ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसके बदौलत उन्होंने पैसे बाज़ार से उठाए रहेंगे। फॉरेनर इन्वेस्टर की बात की जाए तो फॉरेनर इन्वेस्टर्स यहाँ पे लगातार अपना स्टेक घटा रहे हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, क्योंकि फॉरेनर इन्वेस्टर्स जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे हमें और भी ख़रीदारी का मौका हो सकता है। लेकिन फॉरेनर इन्वेस्टर्स ऐसे हैं, अगर थोड़ी सी गलत न्यूज़ हो जाती है तो वो अपना स्टेक कम करते हैं। लेकिन फिर से होप है कि क्या है, जैसे इनके बिजनेस चालू होंगे उसमें वापस से फॉरेन इन्वेस्टर्स हमें अपना स्टेक बढ़ाते हुए देखने को मिल सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स अगर देखेंगे, म्यूचुअल फंड थोड़ा सा अपना स्टेक कम करते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर गौर करेंगे 2% के आसपास स्टेक होल्ड करते थे म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है यहाँ पे। और अदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अगर देखेंगे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी अपना स्टेक बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब ओवरऑल देखेंगे इस कंपनी में फ़िलहाल तो सिर्फ एक ही निगेटिव पॉइंट है दोस्तों कि उन्होंने अपने शेयर्स गिरवी रखे। और मार्च तक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखेंगे 2019 तक इनके परफॉर्मेंस बहुत ने बढ़िया आते हुए देखने को मिला। तो आप चाहे तो आप यहाँ पे निवेश करने की सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंटेड
प्राइस में फ़िलहाल देखने को मिल रहा है, साल के हाई 200 रुपये के आसपास है और फिलहाल ट्रेड कर रहा है 112 रुपये के आसपास। मतलब आप यहाँ पे रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क ले सकते हो, क्योंकि एक ही सिर्फ निगेटिव पॉइंट था, वो प्लेज डेट फ्री कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है और पैसे भी आपके लगने वाले हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे निवेश करने की सोच सकते हो, क्योंकि मोनोपोली बिजनेस करने में कंपनी अग्रेसर से एक ही ऐसी कंपनी जो कि हमारे इंडियन मार्केट में लिस्टेड है। तो आप चाहे तो सोच सकते हो इसके बारे में, फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में देखने को मिल रही है। तो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट करिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।